वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल ड्यूटीज़ अर्थात मौलिक कर्तव्य को। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास देख सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ चल रही है। इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और अब इंडियन पॉलिटी हो रही है। तो धीरे धीरे आपके एग्जाम तक लगभग सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने हैं। इसके साथ साथ आप इन क्लासेस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, PDF नोट्स लेना चाहते हैं, कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप, या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बेस्ट स्टडी मटीरियल के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से SCS का ऐप डाउनलोड करना है और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे, लाइक आप RO री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी भी ठीक ठाक समय है, या फिर UP PCS देने वाले हैं, अदर स्टेट PCS के लिए, तो इन सभी के लिए कोर्सेज दिए गए हैं ऐप में। आप उनको परचेज करेंगे, ज्ञान से कूपन कोड है, जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो स्टडी मटीरियल है, फुल स्टडी मटीरियल में आपको मिल जाता है, PDF नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, मॉक टेस्ट हैं, इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं साथ में, आपको समझने में बेहतरी रहेगी। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सामान्य सी क्लासेस आपको दी जा रही हैं। इनके साथ ही आप डिटेल एनालिसिस के साथ एक साथ सारी क्लासेस पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना होगा। अगर आप पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं तो भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल से जुड़िए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की सारी प्लेलिस्ट ऐड कर दी गई, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप वहाँ पर देख सकते हैं। UP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करने वाले उन बच्चों के लिए भी नया कोर्स है जो कि आप मात्र 100 रुपये में प्रिपरेशन कर सकते हैं। 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पर आपको कोर्स मिल जाएगा। तो कोर्स से रिलेटेड जानकारी के बाद चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया, ना कि मूल कर्तव्यों को। अर्थात जो हमारा मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं जुड़े हुए थे। अगर दूसरे शब्दों में संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया। तो राज्य के अगर कुछ कर्तव्य हैं तो नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। तो बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। तो पहला जो संशोधन हुआ 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, फिर 2002 में क्योंकि 10 थी मूल कर्तव्यों की संख्या, तो बाद में क्या हुआ, एक और जोड़ा गया, मूल कर्तव्यों की संख्या 11, जो कि 2002 में जोड़ा गया, 11वां। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देश जैसे कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है। संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्य को बराबर महत्व दिया है। रूस के संविधान में घोषणा की गई कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग और स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों और दायित्वों के निष्पादन से अविभाज्य है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। याद रखना है ये, तो आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे, पूर्व सोवियत संघ से लिए गए और इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। तो इन्होंने जो संस्तुति दी उसके आधार पर 42वां संविधान संशोधन होता है और 1976 में इन्हें जोड़ा जाता है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संशोधन द्वारा 1976 में इन्हें जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 51 का के तहत दिए गए हैं, कुल संख्या में 11 हैं, जबकि मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। तो अब आर्टिकल 51A के अनुसार देखेंगे भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होगा। इन कुल 11 कर्तव्यों को हम लोग देखेंगे। पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सारे याद होने चाहिए आपको कर्तव्य, जैसे कि आप फंडामेंटल राइट्स लर्न कर रहे हैं, DPSPs लर्न कर रहे हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य भी याद होने चाहिए क्योंकि इनसे भी प्रश्न कथन के रूप में बन जाते हैं। तो दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। फोर्थ है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5th है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। 6th है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। तो 7th है, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां मौलिक कर्तव्य हो जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9th है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। 10वां मौलिक कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11th है, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 2002 के 86वें संशोधन के जरिए से संविधान में शामिल किया गया। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के तहत तीसरे स्थान पर रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश क्या होती है? एक प्रकार की रीट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तब जारी करती है और इसके बारे में मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में पढ़ाया है। तो मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, जबकि रीटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था। तो निदेशक तत्वों की तरह जो मूल कर्तव्य हैं ये गैर न्यायोचित हैं। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं की गई है, यानी उनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं है। यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए, चाहे वे नागरिक हों या फिर विदेशी हों, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए है। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी गतिविधियों जैसे कि राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में करते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शन नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार हैं। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता और उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को पता लगे कि मूल कर्तव्यों के संबंध में विधि में प्रश्न उठते हैं तो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 के तहत जो 6 स्वतंत्रताएं हैं इनके संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जा सकता है। वर्ष 1998 में गठित हुई वर्मा समिति, इसका उद्देश्य था प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और सभी विद्यालयों में इन कर्तव्यों को सिखाने के लिए दुनिया भर में शुरू किए गए कार्यक्रम हेतु एक रणनीति और कार्य प्रणाली तैयार करना। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्मा समिति क्या थी, कब गठित की गई और इसका उद्देश्य क्या था। तो 1998 में गठित हुई और ये था कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको कैसे लागू कराया जाए, कैसे सिखाया जाए, उसके लिए कार्य प्रणाली, एक रणनीति तैयार करना। समिति ने अपनी जांच में पाया कि देश के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के गैर परिचालन का मुख्य कारण इसके कार्यान्वयन हेतु रणनीति की कमी है। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा मौलिक कर्तव्य के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट लग रहा है, कोई कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा जो आपके कमेंट्स हैं लगातार मैं देखती हूँ, आपसे कनेक्ट रहती हूँ, आपके कमेंट्स का कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। बट कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ वेट करिएगा, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलूँगी अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। इसके अलावा आप इन कोर्सेज़ की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया इन कोर्सेज़ को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप परचेज़ कर सकते हैं PDF को, पूरे कोर्स को। तो ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करना है जब आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। ऐप से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है,
डेमो क्लासेस दी गई हैं, आप उनको देख करके अपना स्टडी मटेरियल देखेंगे। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही देता है, क्योंकि ऑथेंटिक जो आपको डेटा है या फिर जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है उसको फॉलो करता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, तो वो आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड करता है। आप उससे ज्वाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है आप सिलेक्शन ईजिली ले पाएंगे, और जितना कंटेंट दिया जाता है सिर्फ उतना ही पढ़ना, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ऐसे ही आपको और वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो फिर आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, और मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।